हेलो इग्नू स्टूडेंट, यदि आपने भी इग्नू में एडमिशन लिया है और यदि आपको इग्नू स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाना है, यानी अगर आपने जैसे डीईसी में कोर्स में एडमिशन लिया है या बीए के अंदर आपने एडमिशन लिया है, तो जिनका इनकम 250 लाख से कम है तो उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो आज हम वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। कहाँ फॉर्म मिलेंगे, कैसे फिलअप करना है और कितने आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने आपको पेमेंट मिलेगा, कितना स्कॉलरशिप आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। जब आप यदि आप राजस्थान से हो स्पेशली, तो राजस्थान स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि स्कॉलरशिप का आपको न तो कोई मेल आता है न कोई मैसेज आता है कि कैसे क्या मिलेगी, कोई न कोई इन्फॉर्म करने वाला होता है, लेकिन आप एलिजिबल हो। ठीक है, राजस्थान के वैसे तो 250 लाख से जो इनकम कम होती है तो स्कॉलरशिप मिलती है। समथिंग जो स्कॉलरशिप रहती है आपकी 4000 रहती है, यानी जैसे फीस आपका 4000 या 4200 या फिर 3800 के आसपास यदि लगा है तो आप इसमें स्कॉलरशिप लेते हो तो समथिंग आपको 4000 के आसपास तक आपकी स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से आपको फिलअप करना है, ये जो पोर्टल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है आपका SSOID, तो इसमें जो आप यहाँ से जब आप फिलअप करवाते हो ई मित्र से या फिर आप खुद करते हो अपने पोर्टल से, तो यहाँ से आपका SSOID यानी राजस्थान जो गवर्नमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप देती है। तो यहाँ से आप जब फिलअप करते हो तो तभी आपको फिलअप करना है जब आपका इग्नू में एडमिशन कन्फर्म हो जाए, यानी जब आपका इग्नू का आईडी कार्ड बन जाता है तो आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है। तो वो आने के बाद ही आप यहाँ से अप्लाई कीजिए, तभी आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और ये फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं ये चीज़ें आपको या तो आप इग्नू का जो आपका रीजनल सेंटर है जयपुर, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नोटिस देख सकते हो। अगर वहाँ से नहीं तो आप किसी भी मित्र वाले के पास जाओगे और उनको ये बताओगे ना कि बालिका दुरुस्त योजना के तहत जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो चल रहे हैं या डेट क्लोज हो गई है, तो वो आपको इन्फॉर्म करके बता देंगे कि चल रहे हैं, तो आप उनसे फिलअप करवा सकते हो। अगर फिलअप करवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, एक तो इग्नू का आपका है ही एडमिशन फॉर्म, उसके बाद जैसे जन आधार नंबर, आपका मूल निवास हो गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मली आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसी बेस पे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फिलअप करवाने के बाद जो आप मान लो आपका प्रिंट आउट निकलता है स्कॉलरशिप फॉर्म का, अगर आपको थोड़ा जल्दी है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी या फिर टाइम लगता है, तो आप जैसे आपका जो भी समाज कल्याण विभाग होता है आपके क्षेत्र का, जैसे झुंझुनू रहता है या फिर सीकर में है या जयपुर में या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर रहता है, तो यहाँ पे आप वो फॉर्म स्लिप जमा करवा सकते हो अपने इग्नू के एडमिशन फॉर्म के साथ। तो बाकी जो प्रोसेस रहेगा आपका लगभग जब आपकी एग्ज़ाम होती है, मतलब 7-8 महीने में आपका 1 ईयर्स के अंदर आपको स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एक तो ये तरीका है इसका स्कॉलरशिप का। अगर मान लो ये फॉर्म आपके निकल गए हैं, ठीक है, मिस कर दिए हैं, अगर फॉर्म नहीं चल रहे हैं, फिर भी आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाना है, तो एक पोर्टल होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का NSP स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ से भी आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा सकते हो सभी स्टूडेंट के लिए। ये ऑल स्टेट के लिए होता है, लेकिन राजस्थान के लिए एक स्कीम होती है बालिका दुरुस्त योजना, उसके तहत आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। तो आपको जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है वो तो यहाँ से देता है स्कॉलरशिप, और आप राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कितना प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है। तो इग्नू में यदि आप एडमिशन लेते हो तो देखो, जुलाई वाले बच्चों को तो एडमिशन लगभग उनका जो स्कॉलरशिप है वो आ चुका है, और अगर किसी का नहीं आया है तो समथिंग आपका नेक्स्ट मंथ या फिर अगले 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा। और जिन्होंने अभी जनवरी 26 के आसपास एडमिशन लिया है, जुलाई 26 में एडमिशन जो स्टूडेंट लेंगे, तो उनका जो फॉर्म समथिंग स्टार्ट होता है वो सितंबर-अक्टूबर के आसपास स्टार्ट रहता है, तो वो ही आपको फिलअप करना है। तो ये फिलअप करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि स्कॉलरशिप मतलब डेट के बारे में या फिर मतलब
क्या एरर आ रहा है या फिर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो वो रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, तो हम उसका रिप्लाई करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी सारा डिटेल आप जो ये अपना नियर बाई ई मित्र है उनसे आप पता कर सकते हो। तो बाकी मैंने आपको लगभग ये चीज़ें बता दी कि फॉर्म यहाँ से शुरू होगा, कितना मिलेगा, और जो फॉर्म है उसका स्लिप आप यहाँ पर भी जमा करवा सकते हो। अगर नहीं भी करवाते हो तो भी आपका कोई इश्यू नहीं। अगर आप नहीं करवाते हो तो वो जितना प्रोसेस उनको लंबा लगेगा वो उतने प्रोसेस में आपका स्कॉलरशिप दे देंगे। और एनएसपी पोर्टल पे आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना वो चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसमें पहले आप लॉगिन करके ओटीआर करना होता है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी आप इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे दिल्ली का है तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया जाता, बट जैसे रीजनल सेंटर जैसे जयपुर है, रीजनल सेंटर जैसे जोधपुर है, तो वो अपना बालिका दुरुस्त योजना का जो भी डेट आता है तो वो अपडेट करते हैं इग्नू पोर्टल पे, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। और बाकी आप हमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।